हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज का सेशन काफ़ी खास है क्योंकि कुछ दिनों से एक पद जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूं। छात्रावास अधीक्षक और सहायक संचालक, इस पद को लेकर के काफ़ी चर्चा रहा है कुछ दिनों से, लेकिन मुझे जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है तब तक मैं किसी भी चीज़ पर चर्चा नहीं करता हूं। अब आप लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं कि सर ये पेपर कब होगा, ये पद कब आएंगे, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बिल्कुल ये पोस्ट आएगा, कब होगा इसके बारे में भी संशय है, लेकिन संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी आपके सवाल हैं, जैसे कि आपका इसमें सिलेबस क्या होगा, कौन कौन यहाँ पर भर सकता है, सर इसकी सैलरी वगैरह क्या होगी, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्म फिलिंग को लेकर के, क्वालिफिकेशन को लेकर के जो भी यहाँ पर आपके डाउट्स हैं, मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। शुरुआत हम लोग करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग लगातार एक पद के बारे में सुन रहे हो, छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक। इसके अलावा एक और पद है जिसका नाम है सहायक संचालक, जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट कराती है। और एमपीपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है, उसमें जो ग्रेड पे होता है उसके बराबर का ग्रेड पे यहाँ पर उसकी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब ये पोस्ट काफी बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी छात्रावास अधीक्षक भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, इसकी भी सैलरी अच्छी है। कितनी है हम लोग चर्चा करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। बाकी 5178 पद के आने की पूरी संभावना है और कहीं कहीं आप लोगों को 50,000 देखने को मिल रहा है। तो उसमें और इसमें क्या डाउट है, इन डाउट्स को भी क्लियर करूंगा कि सर 50,000 है कि 5,000 है, किसी भ्रम में ना रहें। इन सभी चीजों पर पर्दा हम लोग हटाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, यहां दो तरीके का पद है। पहला है सहायक संचालक का पद, जिसका एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाला है वो एमपीपीएससी करवाएगा, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है वो कंडक्ट करवाएगा। और दूसरी तरफ जो छात्रावास, जिसका आप लोग बार बार नाम सुन रहे हो, छात्रावास अधीक्षक, इसका जो एग्जाम है वो एमपीईएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसको आप व्यापम या ईएसबी के नाम से जानते हो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो छात्रावास अधीक्षक है इसमें 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी है जिसमें आप लोग यहां पर अपने आप को फिट कर सकते हो। कैसे करेंगे, योग्यता के अनुसार ये बात चलेगी, लेकिन पहले 3 कैटेगरी जान लो कि यहां पर सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक में महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स होते हैं वहां पर आपको एक अधीक्षक की जो जरूरत होती है, तो उस स्तर पर आपको यहां पर जॉब मिलेगी। दूसरा है कि सीनियर छात्रावास अधीक्षक और तीसरा है कि जूनियर छात्रावास अधीक्षक। ये 3 कैटेगरी है छात्रावास अधीक्षक में, ठीक, जिसका एग्जाम एमपीईएसबी लेगा। ठीक, अब यहां पर योग्यता की बात करूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा सा वीडियो है। योग्यता देखिए, अगर आप सहायक संचालक का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, स्नातक आप किए होने चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जब ये 3 पदों पर आप ये स्टेजेस देख रहे हो छात्रावास अधीक्षक में, जो महाविद्यालयीन मतलब जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो हॉस्टल्स हैं वहां पर अधीक्षक के लिए आपको स्नातकोत्तर चाहिए, मतलब पीजी चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपने पीजी किया हुआ है तो बाकी भी आप भर सकते हो। दूसरा है सीनियर छात्रावास, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए। और तीसरा है जूनियर छात्रावास, इसमें 12th पास हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए। तो ये है मोटी मोटी बातें कि आपकी योग्यता, ये आप लोग अगर एलिजिबल हो तो बहुत आराम से इस पद को आप हासिल कर सकते हो, बहुत आराम से हासिल कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं कि इसमें 2 शब्द आपको देखने को मिल रहा है कि सर 5,000 पद आएंगे, 50,000 आएंगे। देखो, जब तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम एग्जैक्टली नहीं बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। बाकी 5,000 प्लस आने की संभावना है। जो पत्र आप देख पा रहे हो, जो सर्कुलेट हो रहा है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें 2 तरीके की बात हो रही है। एक तो बात हो रही है पात्रता और एक हो रहा है चयन। 2 तरीके के शब्द हैं। और एक हो रहा है प्रमोशन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी भ्रम में ना रहें। किसी भी भ्रम को आप तोड़ करके और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पात्रता परीक्षा क्या होता है, एलिजिबिलिटी, मतलब आप एक छन्नी की तरह छान लिए गए हो और उसमें से चयन किया जाएगा। तो हो सकता है पात्रता परीक्षा 50,000 लोगों को यहां पर क्या किया जाए, पात्र घोषित किया जाए। इसके लिए कुछ कट ऑफ वगैरह बनाया जाएगा,
है ना, लगभग 40-50% के आसपास इसमें पास होना पड़ेगा, आपको इतना परसेंट लाना पड़ेगा। बाकी ये सब रैंकिंग के हिसाब से चलता है। 50,000 लोग यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, जो कि इस पत्र के अनुसार यहाँ पर 3 वर्षों के लिए ये क्या होगा, एलिजिबल होगा। उस 3 वर्षों में इन 50,000 में से चयन किया जाएगा। जब भी कोई वैकेंसी आएगी उनको चयनित किया जाएगा। अभी जो चयन के लिए बात किया जा रहा है, चयन के लिए 5,000 प्लस पदों की बात हो रही है। तो मतलब अगर आप एग्जाम देते हो, एग्जाम होता है, तो 5,000 बच्चे यहां पर सिलेक्ट होंगे। अगर 50,000 वाली जो ये बात है, ये पात्रता एग्जाम है, दैट मीन्स 50,000 लोग पात्र होंगे, उनमें से 5,000 लोग चयन होंगे। और ये लगभग 3 वर्षों का ये पूरा टाइम ड्यूरेशन रहेगा। और बाकी क्लैरिफिकेशन जो होगा वो नोटिफिकेशन में पता चलेगा। बाकी आपको पात्रता चयन के बारे में समझ में आ गया। प्रमोशन, जो नीचे लेवल पर जो भी व्यक्ति यहां पर जॉब कर रहा है ना, उसकी अगर क्राइटेरिया कंप्लीट होती है, वो योग्यता कंप्लीट होती है, तो उसको प्रमोशन मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हायर सेकेंडरी स्कूल से पास्ड आउट कोई व्यक्ति अगर जूनियर छात्रावास अधीक्षक में काम कर रहा है, कुछ समय के बाद 5 साल 7 साल जॉब कर लिया है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है सीनियर में और फिर आगे महाविद्यालयीन में। इस तरीके से प्रमोशन वगैरह भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होना कि 50,000 है कि 5,000 है ना। थोड़ा कंजूसी करती है हमारी सरकार, 5,000 से ज़्यादा दे दे तो बहुत बड़ी बात है ना, 5,000 भी दे दे बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा अभी हाल है। अभी युवा जितने भी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, बेरोजगार नाम हटा दिया गया है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए नाम क्या रख दिया गया है ना। चलिए, तो इस तरीके की बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी कितनी है। सैलरी कितनी है, अगर आप सबसे बड़े पद की बात करें, सहायक संचालक जो कि एमपीपीएससी कंडक्ट कराएगा, इसमें कुल 20 पद हैं, लगभग 20 पद के आसपास आएगा, है ना। जो पत्र के अनुसार मैं यहाँ पर पूरी संख्या और ग्रेड पे बता रहा हूँ, लगभग यही रहने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हैं। 20 पद हैं और आपकी सैलरी जो होगी 56,100 से शुरू होगी और ये जाएगी 1,77,500 तक। मतलब अच्छी खासी सैलरी है। और ग्रेड पे भी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के बराबर लगभग 5400 यहाँ पर आपका ग्रेड पे है, तो अच्छी जॉब है। उसके अलावा जो आपका महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक है, इसका जो सैलरी है ये 36,200 से शुरू है, 1,14,800 तक है। इसका ग्रेड पे आप लोग देख लीजिए 3600 है और इसमें वैकेंसी जो आएगी लगभग 369 के आसपास आएगी। उसके बाद सीनियर छात्रावास अधीक्षक में 2,736 पोस्ट के आसपास आएगा। बाकी सैलरी 32,800 से 1,03,600 के आसपास इसकी सैलरी जाएगी मैक्सिमम। ग्रेड पे इसका 3200 है, काफी अच्छा है। उसके बाद आपका जो जूनियर छात्रावास अधीक्षक है, इसमें 1965 के आसपास ये वैकेंसी आएगी। लगभग 5,000 प्लस ये पोस्ट पूरे होंगे और इसका जो सैलरी है 25,300 से 80,500 तक और ग्रेड पे लगभग 2,400 है। तो ये है आपका पूरा पद और सैलरी की यहाँ पर ब्यौरा, जिसको आपको समझ लेना है। और तैयारी शुरू करने से पहले चीज़ों को समझते चलो और सिलेबस क्या पढ़ना है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं, सिलेबस अभी आया नहीं है। सिलेबस अभी आया नहीं है। जो लोग भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से इसका आपको तैयारी करवा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो या तो छत्तीसगढ़ के सिलेबस को देख करके या किसी अन्य राज्यों के सिलेबस को देख करके इसको आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। क्योंकि वहां पर इस तरीके के पद आते रहते हैं, छात्रावास अधीक्षक के पद आते रहते हैं। तो यहां पर उसी के अनुसार सिलेबस लगभग सिमिलर होगा, बहुत चेंज नहीं आएगा। मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि इन सब्जेक्ट्स को आप शुरू कर सकते हो अभी से, ताकि जब भी ये पोस्ट आए आप थोड़े तैयार रहो। अदरवाइज वही लास्ट के 1-2 महीने मिलते हैं, अचानक से पीईबी नोटिफिकेशन देगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि आने की पूरी संभावना है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, आपका जो मैथ है, आपका जो रीजनिंग है, उसके बाद जीएस वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपका बेसिक पूछा ही जाएगा। मध्य प्रदेश का जॉब है तो मध्य प्रदेश एमपीजी के होने की पूरी संभावना है ना। उसके अलावा छात्रावास को लेकर के ये पूरा पोस्ट है, तो आपको बाल मनोविज्ञान ये सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। मनोविज्ञान, है ना। ये जो सिलेबस है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के सिलेबस हैं। अभी
ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को ये मान के चलना है कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम होता है, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से सारे आपके एग्जाम होते हैं। बाकी कुछ अधिनियम आ सकते हैं, है ना, बाकी अंग्रेजी आपका, हिंदी आपका, कुछ एक दो सब्जेक्ट हटा सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, तो वो चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये 7-8 सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आप लोग इस पद को थोड़ा सा क्या सीरियसली लेकर के आगे बढ़ सको और एक पद सुनिश्चित कर पाओ। तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई व्यवधान हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सर आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे, जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम इसकी तैयारी प्रॉपर नहीं शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। बाकी आप स्वयं कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीएस, एमपीजीके, है ना, इंग्लिश, हिंदी, बाल मनोविज्ञान, इन पर थोड़ा थोड़ा अपनी गहनता से अध्ययन शुरू कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपके साथ हैं। और फूड सेफ्टी ऑफिसर का अगर कोई छात्र यहां पर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज और फर्स्ट पेपर का पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च है, एप्लीकेशन के थ्रू वो अवेल कर सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो छात्र हैं वो पहला पेपर पूरा का पूरा एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। 40 टेस्ट पूरा बढ़िया तरीके से बनाया गया है, उनको आप लगा सकते हो, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो। इसके अलावा हमने एमपीपीएससी के लिए पूरा फाउंडेशन बैच शुरू किया है 2026 के लिए, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। इसमें सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें हम टेस्ट सीरीज, जो मेंस का टेस्ट सीरीज है और प्री का टेस्ट सीरीज है, उसको हमने फ्री किया हुआ है। और आंसर राइटिंग 1 साल का जो हमारा अलग से बैच चल रहा आधारशिला के नाम से, 1 साल तक आंसर राइटिंग इसमें आपको करवाई जाएगी। प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। बाकी आपका 8 महीने हार्ड चैलेंज यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो प्री है 2026 को लेकर के डेली 50-50 क्वेश्चन शुरुआत होगी। अगले 1-2 महीने के बाद आपके 100-100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको होमवर्क दिया जाता है, देन आप उसका टेस्ट लगाते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। हम लोगों ने इस टेस्ट को फिर से लॉन्च किया है पूरे 8 महीने का हार्ड चैलेंज के नाम से। इसके पहले हमने बहुत सफलतापूर्वक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराया 200 डेज हार्ड चैलेंज, और 100 डेज हार्ड चैलेंज के नाम से वो काफी सफल रहा और बच्चों के, सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर बहुत अच्छे रुझान थे। इसी वजह से हम 2026 के लिए 8 महीने का हार्ड चैलेंज प्री के लिए लॉन्च कर रहे हैं। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा। कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर में, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।